स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। अगर आप भी इंडिया के बाहर एज ए स्टूडेंट या फिर टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो हमारे जो नॉर्मल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड होते हैं इनसे इंटरनेशनल पेमेंट करने पे अराउंड 3 to 5% का फॉरेक्स चार्ज देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट फॉरेक्स कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में आते हैं। यानी कि अगर इन कार्ड्स को आप इंडिया के बाहर जाके यूज करते हो या फिर इंडिया में ही रह के कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो देन आपको फॉरेक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो अपनी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड। तो बेसिकली ये डेबिट कार्ड लेने के लिए आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है और फिर आपको ये डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इस डेबिट कार्ड से अगर इंटरनेशनली पेमेंट करते हो तो जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। और इस कार्ड में बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप जिस टाइम पे पेमेंट करोगे उसी टाइम पर जो रेट चल रहा होगा करेंसी का वो रियल टाइम में करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट कर देगा। इवन इस डेबिट कार्ड पर फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है जिससे आप अवेल कर सकते हो। और अगर इस डेबिट कार्ड का यूज करके इंटरनेशनली आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो पर ट्रांजेक्शन 300 रुपीज प्लस जीएसटी की आपको एक फीस देनी होगी कैश विड्रॉल की। देखा जाए तो ये बहुत ही कम फीस है कंपेरेटिवली नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। और ये जो नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड है इसकी एनुअल फीस जो है वो 500 रुपीज प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर आप एवरेज 5000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन करते हो इसके अकाउंट में देन उस केस में एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। अब अपनी इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है फेडरल स्केपिया क्रेडिट कार्ड। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड है लेकिन ये आता है लाइफ टाइम फ्री। इस कार्ड को लेने के लिए कोई एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फीस पे नहीं करनी होती है और ये कार्ड ऑफर करता है जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस का बेनिफिट। यानी कि इंटरनेशनली अगर इस कार्ड को आप पेमेंट करने के लिए यूज करते हो तो फॉरेक्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। और इस कार्ड पर मिल जाती है अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। अगर आप इंडिया में ही काफी ज्यादा ट्रैवल करते हो और फ्लाइट लेते हो तो आप इसके अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट कई बार ले सकते हो। अगर आप भी फेडरल स्केपिया क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बता दूं कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली कैश विड्रॉल पर्पस के लिए बनाए नहीं जाते हैं। तो मैंने जितना भी रिसर्च किया फेडरल स्केपिया क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करने पे क्या चार्ज एप्लीकेबल होगा इसके लिए ऑफिशियली कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर इसी कार्ड से आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो पर ट्रांजैक्शन 500 रुपीज की फीस या फिर 2.5% का आपको चार्ज देना पड़ेगा जितना आप अमाउंट विड्रॉल करोगे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि फेडरल स्केपिया क्रेडिट कार्ड से आप डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनली कैश विड्रॉल ना करो, अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं आपको जिन भी कार्ड्स के बारे में बता रहा हूँ अगर आपका इंटरेस्ट हो इन्हें अप्लाई करने का तो इन सारे कार्ड्स का अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब अपनी इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर बेसिकली दो क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक है आईडीएफसी का वाओ क्रेडिट कार्ड और दूसरा है नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड। अब इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड में एक सिमिलरिटी ये है कि अगर आपको इन कार्ड्स को लेना है तो पहले एक फिक्स डिपॉजिट करना होगा, उसके अगेंस्ट में ही ये कार्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम आप 5000 की एफडी करा सकते हो तो 100% लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब ये जो दोनों ही क्रेडिट कार्ड हैं ये बेसिकली लाइफ टाइम फ्री आते हैं। इन कार्ड को लेने के लिए कोई एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फीस पे नहीं करना होगा। अगर इन कार्ड से इंटरनेशनली आप ट्रांजैक्शन भी करते हो देन उस केस में भी फॉरेक्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि ये जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में आते हैं। लेकिन इसमें जो नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि ये कार्ड ऑफर करता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। अब अगर आप नियो ग्लोबल या फिर आईडीएफसी वाओ क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करना चाहो तो इसके फीस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि नियो ग्लोबल चार्ज करता है 500 रुपीज प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन जब भी आप इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करोगे। और जो आईडीएफसी वाओ क्रेडिट कार्ड है इसके इंटरनेशनल कैश विड्रॉल के बारे में ऑफिशियली कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल करते हो एटीएम से तो पर ट्रांजेक्शन 199 प्लस जीएसटी की फीस लगती है। तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनली यही ये चार्ज करेंगे या फिर इससे ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के बारे में ऑफिशियली कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप किसी भी फॉरेक्स कार्ड से जब इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करो तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आप कैश विड्रॉल कर लो क्योंकि जितनी बार आप करोगे हर बार आपको कैश विड्रॉल फीस देनी पड़ेगी। एक क्विक अपडेट चैनल से रिलेटेड, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है तो उसे भी जाके फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे फॉलो करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। अगर आपको पर्सनली हमसे कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम भी कर सकते हो। अब अपनी इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर बेसिकली फाई के डेबिट कार्ड है। अब फाई के पास में 4 डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट है। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट है या फिर इन्फिनिटी अकाउंट है
तभी जीरो फॉरेक्स मार्क का फीस वाला बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे आपके पास सैलरी या फिर इन्फिनिटी अकाउंट है, तो इस पे जो डेबिट कार्ड मिलेगा उस कार्ड से अगर इंटरनेशनली आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो फॉरेक्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा ये डेबिट कार्ड जो है ये ऐसे लाइफ टाइम फ्री आते हैं, इनकी कोई एनुअल और ज्वाइनिंग फीस भी आपको देनी नहीं होती है। अगर इन डेबिट कार्ड से इंटरनेशनली आप कैश विड्रॉल करते हो तो पर ट्रांजेक्शन 100 रुपीज की आपको फीस देनी होगी। देखा जाए तो ये काफी कम फीस है। बेसिकली जो लोग ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं इंटरनेशनली जाके, उनके लिए ये डेबिट कार्ड ज्यादा सुटेबल रहेंगे। इन डेबिट कार्ड के पॉलिसीज के अंदर में थोड़ा सा चेंज किया गया है जो 8 मार्च 2024 से एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर इन डेबिट कार्ड से इंटरनेशनली आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर 3.25% का फॉरेक्स फीस लगेगा, फिर उस पर 18% की जीएसटी भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन ये जो फॉरेक्स फीस और जीएसटी लगेगी ये 30 डेज के अंदर में रिफंड भी हो जाएगी। लेकिन जब भी आप पेमेंट करोगे तो ये फीस भी उसके साथ में डिडक्ट होती रहेगी। लेकिन टेंशन नहीं लेना, ये आपको 30 डेज के अंदर में फिर से उसी अकाउंट में रिफंड मिल जाएगी। अब अपनी इस लिस्ट में लास्ट और 5th नंबर पर है नियो इक्विटी बैंक का डेबिट कार्ड। तो बेसिकली इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और ये जो डेबिट कार्ड है ये भी ऑफर करता है जीरो फॉरेक्स मार्क का फीस का बेनिफिट, यानी कि इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करने पे फॉरेक्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो डेबिट कार्ड है ये रियल टाइम करेंसी को कन्वर्ट भी करता है। तो जब भी कोई आप इंटरनेशनली पेमेंट करोगे, जिस टाइम पर आप पेमेंट करोगे उस टाइम का जो रेट चल रहा होगा ये रियल टाइम में करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट कर देगा। बाकी ये डेबिट कार्ड भी ऑफर करता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। और अगर आपको भी नियो इक्विटी बैंक के डेबिट कार्ड से इंटरनेशनली एटीएम से कैश विड्रॉल करना है तो पर ट्रांजैक्शन यहाँ पर 499 की फीस देनी होगी। और इस डेबिट कार्ड की जो एनुअल फीस है वो सिर्फ 235 रुपीज है, जो बहुत ही ज्यादा कम है जिस हिसाब से ये बेनिफिट्स ऑफर करता है। तो बेसिकली ये कुछ 5 बेस्ट फॉरेक्स कार्ड हैं जो जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में आते हैं, जिसे आप 2024 में डेफिनेटली देख सकते हो। आपको जो भी कार्ड इनमें से पसंद आया हो उन सभी के अप्लाई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इन कार्ड से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।